बात है आज से 6 साल पहले की। मैं अपने घर में बैठ के, मुझे ठीक से याद नहीं है बट हाँ, मैं अपने घर में बैठ के अपने फ़ोन में कोई एक ऑफ़लाइन गेम खेल रहा था। अपने फ़ोन में नहीं, अपने पापा के फ़ोन में। एंड मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक गेम का नाम बताया, फ्री फायर। एंड मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता था इसके बारे में। उसने बोला कि बस तू डाउनलोड कर ले भाई। एंड उस टाइम ये गेम काफ़ी सस्ती थी। मुझे लगा कर लेता हूँ मैं डाउनलोड। सो मैंने कर लिया प्ले स्टोर से। एंड उसके बाद मैं उस गेम को दिन रात खेलने लगा। दिन रात मीन्स दिन रात भाई। स्कूल से आके, स्कूल से पहले, इवन कभी-कभी मैं स्कूल नहीं जाता था उस गेम के लिए सिर्फ। एंड रात को 12 बजे उठ के रात भर छुप-छुप के, अगर ठंड का मौसम हो तो फिर कंबल के अंदर बैठ के, तुम समझ रहे हो, मैं इस तरीके से उस गेम को खेलने लगा। एक तरीके से मुझे एडिक्शन लग चुका था। मेरे साथ-साथ मेरे सभी दोस्तों को भी। एंड हम सारे एक साथ गेम्स खेलते थे। वैसे मेरे ऑफ़लाइन दोस्त तो बहुत कम थे बट ज़्यादातर दोस्त मेरे ऑनलाइन ही थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो एक ऑनलाइन गेम था, तो उसके अंदर ऑफ़लाइन दोस्त ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन दोस्त ही मिले थे। एंड हम सब साथ में बैठ के खेलते थे। मैं स्कूल से आता था एंड बिना ड्रेस चेंज किए, खाना बिना खाए, मैं तुरंत जाके अपने दूसरे दोस्त के घर पे जाके अपने फ़ोन लेके गेम खेलता था। उस टाइम पे मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था, मेरे पापा का फ़ोन था मेरे पास। एंड मैं उसमें छुप-छुपा कर गेम खेलता था। एंड मैंने उस गेम को हाइड कर रखा था। मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये मेरी स्टोरी है। मैं किस तरह गेम के एडिक्शन में फंसा, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एंड मैंने भाई वो दिन रात किया, लगातार, कम से कम 3 से 4 सालों तक। इवन कि मैं अपने घर पे शादी में गया था, किसी की शादी थी। एंड सब लोग तैयारियां कर रहे हैं एंड मैं अपने उन 4 दोस्तों के साथ गेम खेल रहा था। एंड उन 4 दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके साथ मैं स्टार्टिंग में गेम खेल रहा था। उन 4 दोस्तों का मतलब है, जहाँ मैं गया था अपने मामा के घर, वहाँ भी गेम्स खेलने वाले लोग मिल गए थे मुझे। तो मैं उनके साथ गेम्स खेल रहा था, आईडी एक्सचेंज कर रहा था, कस्टम वस्टम समझ रहे हो ना तुम, वैसे टाइप का। एंड अपनी स्किल्स शो कर रहा था, सिंपल सी बात है। क्योंकि मैं गेम्स खेल करके इतना, मतलब मेरा हाथ बैठ गया था भाई। एंड मैं उस गेम में परफेक्ट हो गया था। तो मैं उन बंदों को शो ऑफ कर रहा था अपने स्किल्स को दिखा के, किसकी, गेमिंग की स्किल्स को। एंड हम साथ में बैठ के गेम खेलते थे। एंड मेरे पूरे घर वालों ने मेरे को यही बोला कि फ़ोन मत चला, फ़ोन में गेम मत खेल, लेकिन मैं नहीं मानता था। एंड मुझे उनकी बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। इवन माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे। एंड एक दिन तो मेरे मम्मी ने मुझे गुस्से में बोला। एंड मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मैंने अपना फ़ोन तोड़ दिया। एंड मेरे पास 2 फ़ोन थे, मीन्स पहले तो मेरे पापा के पास था। एंड फिर जब पापा ने नया फ़ोन लिया तो वो मम्मी को दे दिया। एंड तुम्हें तो पता ही है, मम्मी का फ़ोन मतलब अपना फ़ोन। सो मैंने उस फ़ोन को तोड़ दिया भाई। उससे शुरुआत होती है मेरी इस गेम के एडिक्शन को ख़त्म होने की। सो देखो, यूजुअली 2 टाइप के गेमर्स होते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में। एक पहला गेमर वो होता है जो सिर्फ गेम खेलता है एंड उसको वैसे ही से खेलना भी नहीं आता, ठीक है, टाइम पास करता है, कुछ पता चलता नहीं है उसको। सिंपल शब्दों में भाई वो नूब रहता है, बॉट रहता है। एंड उसको खेलना भी नहीं आता है। एंड जब उसे लोग चिढ़ाते हैं या फिर उसकी रैंक बहुत लो होती है तो वो पुश तो करता है बट उस तरीके से नहीं खेल पाता है। वो कितनी मेहनत कर ले बट उस लेवल पे नहीं पहुंच पाता है गेमिंग के मामले में। सेकंड टाइम पे आते हैं हमारे जैसे गेमर्स, हमारे जैसे मतलब तुम्हारे और मेरे जैसे, जो हम गेम में अगर घुस चुके हैं, हमने एडिक्शन ले लिया है, उसके बाद हम उस गेम में परफेक्ट बन जाते हैं। एंड हम 90% ऑफ द गेमर्स से आगे निकल जाते हैं। एंड हम सिर्फ रैंक पुश नहीं करते भाई। मैं अपनी बात बताता हूँ तुम्हें। मैं सिर्फ रैंक पुश नहीं करता था, मैं नए नए ट्रिक्स सीखता था, नए नए ये रोटेशन ड्रैग, ये सिट वो सिट, रिफ्लेक्स तेज, मतलब सब कुछ। एंड मैंने उस चीज़ों को अप्लाई भी किया था यूट्यूब से देख के। एंड मैं करता भी था भाई ये चीज़ें। एंड एक ही तरीके से मैं 90% ऑफ द गेमर से आगे निकल चुका था। मैं अच्छा ही खेलता था, 10 में से 8 या 7 मैच मेरे विन होते थे। एंड मेरे साथ के जो दोस्त थे उन वो भी ऐसा ही खेलते थे, क्योंकि एक प्रो बंदा भाई प्रो बंदों के साथ ही खेलता है, ठीक है, तुम्हें भी पता है। और एक नूब बंदों के साथ ही खेलता है। तो हाँ, ये लग गया था एडिक्शन फ्री फायर का। एंड 6 सालों से। एंड ये एडिक्शन बहुत बुरा चीज़ है भाई। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत सही लगता था बट इसने मेरे गोल्डन ईयर्स वेस्ट किए हैं भाई। लिटरली जब मैं लिटरली भाई जब मैं 6 क्लास का था ना, तब से मैं गेम खेलता था। एंड इसकी शुरुआत होती है जहाँ मैंने तुम्हें बताया, मैं स्कूल्स में भी कभी कभी जाता था अपने, तो मेरे आसपास मेरे कुछ दोस्त बात करते थे पांडा के बारे में या फिर कैट के बारे में। कोई कैरेक्टर था, कोई डीजे लोग करके उसकी बात करते थे, तो मुझे समझ में नहीं आता था क्या बोल रहे हैं ये लोग।
फिर मैं घर पे जाके देखता था, दोस्त बोलते थे, उसके बाद मैं डाउनलोड किया एंड मैं स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से शुरुआत हुई। एंड मैं, सिंपल सी बात है भाई, मैं उसके अंदर वो बनना चाहता था। हाँ, मैं उसके अंदर एक ई स्पोर्ट प्लेयर बनना चाहता था। मैं सोचता था कि सिर्फ बैठ के गेम खेलने से लाखों पैसे आ रहे हैं। माँ बाप हमेशा बोलते रहते हैं गेम खेल के क्या करेगा, गेम खेल के क्या करेगा, एंड मैं गेम खेल के ही अपने पैसे कमा के दे रहा हूँ। तो मुझे इस चीज़ से बहुत प्राउड होता था एंड मैं गेम्स खेलता था, सीखता था ताकि मैं स्पोर्ट प्लेयर बन सकूँ। मैंने ट्राई भी किया कस्टम में जाने का, पर मैं भाई लोगों से हरा के हार जाता था। क्योंकि जैसा बताया मैंने कि मैं 90% ऑफ द गेमर से आगे था, बट जो स्पोर्ट प्लेयर होते हैं भाई उन तो वो तो तुम्हें पता ही है, बाप होते हैं। सो ये एडिक्शन मेरी कैसे हटी? जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि गुस्से में आके मैंने अपना फ़ोन तोड़ दिया था। और उसके बाद मैं लगातार कम से कम 18 या 19 दिन तक, हाँ 18 या 19 दिन तक मैं वेट करता रहा, मेरा फ़ोन नहीं बना। उसके बाद कैसे कैसे करके मम्मी पापा से पैसे लेके मैंने उस फ़ोन को बनवाया, 1700 रुपये दे के, जिसका डिस्प्ले उड़ जाता है भाई, उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो 1700 रुपये दे के मैंने उस फ़ोन को बनवाया। एंड उसके बाद जब मैंने उसमें गेम खेला तो भाई उसके अंदर हैंग होना शुरू हो गया। हैंग हो गया, अटक अटक के चलने लगा। ऑटो टच होता था भाई, मतलब 3D टच होता था, समझ रहे हो तुम? अपने आप घूम जाना स्क्रीन, अपने आप टच होना। उस चीज़ से मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था, क्योंकि देखो भाई एक गेमर जो होता है ना, वो भले ही शुरुआत वहाँ से करता है जहाँ से फ़ोन हैंग हो रहा हो या फिर उस फ़ोन का जीबी कम हो, सब कुछ दिक्कत हो। बट जब वो अच्छा प्लेयर बन जाता है, मतलब उसकी मोमेंट पर सब कुछ सही हो जाती है एंड उसके बाद भी ये सारी चीज़ें होती हैं, तो भाई बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, तोड़ने का मन करता है फ़ोन। सो ये चीज़ मेरे साथ हुई। एंड उसके बाद आज भी वो फ़ोन मेरे पास है, बट मैं उसके अंदर गेम नहीं खेलता एंड मैं खेल भी नहीं सकता भाई, क्योंकि मेरी मजबूरी है। एंड ऐसे करते करते जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गया एंड उसके बाद जनवरी से मेरा एडिक्शन छूट गया। एंड आज कॉलेज का सेकेंड ईयर है एंड जनवरी आने वाला है। लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है मुझे, नहीं हाँ 1 साल हो चुका है एंड मेरे एडिक्शन को छूटे हुए। एंड बीच में कभी कभी मुझे अर्ज आती भी है, तो मैं जैसे ही डाउनलोड करता हूँ, एक मैच खेलता हूँ लोन वुल्फ का, तुम्हें पता होगा। एंड उसके बाद भाई मुझे फील होता है कि क्या कर रहा हूँ मैं, टाइम वेस्ट है या फिर मन नहीं कर रहा है। सिंपल भाई, टाइम वेस्ट नहीं करता लेकिन मन नहीं करता मेरा खेलने का, एंड मैं डिलीट कर देता हूँ। क्योंकि पहले मैं जिस शिद्दत के साथ खेलता था, पूरे दिन रैंक पुश करना, खाना खाते खाते खेलना, एक हाथ में खाना दूसरे हाथ में फ़ोन, ऐसे खेलता था मैं पहले, पागलों की तरह। एंड मैंने बहुत कुछ सीखा था भाई, बहुत सारे मैंने स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर लिए थे गेमिंग के। जैसा कि मैंने बताया कि मैं अच्छा खेल लेता था काफ़ी नॉर्मल लोगों से। सो हाँ, लेकिन भाई तुम्हें पता है, अगर तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट में होना, अगर तुम्हें इम्प्रूव करना है, तो तुम्हें भाई इस गेमिंग के एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा। भाई ये बहुत टाइम वेस्ट है, बहुत ज़्यादा। लिटरली भाई मैं एक दिन के अपने 8-8 9 9 घंटे देता था। तुम्हें पता ही है भाई, इसको छोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर रोज़ नए नए इवेंट, नई नई चीज़ें आती रहती हैं। बट भाई अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, मतलब गेम का सब कुछ चेंज हो गया लगभग। एंड भाई एक चीज़ और मैंने नोटिस की है कि अब मैं कभी भी ऑनलाइन जाता हूँ ना, गेम में कभी भी गलती से मैं डाउनलोड करके ऑनलाइन जाता हूँ, तो भाई मेरे टीम में या फिर मेरे अपोजिट जितने भी बंदे आते हैं ना भाई, मैक्स टू मैक्स वो सारे के सारे बच्चे ही होते हैं। सारे के सारे, सबकी एज 13 से 14 15 मैक्सिमम इतनी ही रहती है। एंड हर कोई बच्चा ही होता है, कोई 6 क्लास का, कोई 7 क्लास का। आवाज़ से पता लग जाता है ना, समझ रहे हो तुम? कोई भी टॉप बंदा जो पहले के टाइम में लीजेंड था, वो बंदा नहीं खेलता इस टाइम पे। तो तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो भाई? अगर तुम सीख नहीं रहे हो तो भाई छोड़ दो उस चीज़ को, एंड सीख भी रहे हो तो ही छोड़ दो भाई, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं सीख रहे तुम लाइफ में, बहुत अच्छा नहीं उखाड़ रहे तुम उस वर्चुअल लाइफ में अपनी इमेज बना रहे हो सिर्फ, एंड वो तुम्हें सिर्फ डोपामिन हिट दे रहा है। तुम रियल लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो। मानता हूँ भाई मैं कि तुम अपने 4 बंदों के सामने किल्स करते हो, रैंक्स बढ़ाते हो, निकालते हो, अपने लेवल बढ़ाते हो, तो तुम्हें एक वैलिडेशन मिलती है, तुम्हें एक वो मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है कि हाँ भाई अच्छा खेल रहा है भाई, तगड़ा खेल रहा है, तू हमारी टीम की शान है, तू ही तो बाप है भाई। पर भाई वो फेक वैलिडेशन है, तुम्हें वो सारी चीज़ अपने रियल लाइफ में करनी चाहिए, वर्चुअल लाइफ में नहीं। क्योंकि एट द एंड तुम्हें रियल लाइफ में ही रहना है अपनी, तुम अपनी लाइफ रियल लाइफ में ही जी रहे हो। एंड जितनी जल्दी हो सके भाई इस एडिक्शन से बाहर निकल जाओ, ठीक है? एंड सेम चीज़ होती है अदर गेमर्स, मतलब अदर गेम खेलते थे बंदे, कोई BGMI का होगा, कोई किसी और, कोई COC का होगा, कोई वैलोरेंट का होगा, कुछ भी। जितने भी बंदे अदर गेम खेलते हैं उनके उनके लिए भी सेम चीज़ है कि भाई गेमिंग एडिक्शन तुम्हें
बर्बाद कर सकता है। मेरी लाइफ के 4 से 6 साल बर्बाद हुए हैं इस चीज़ में, एंड वो मेरी लाइफ के गोल्डन टाइम्स थे, 13 से लेके 18 तक, समझ रहे हो। इस लाइफ में भाई इस टाइम पे हर कोई बच्चा खुशी कहाँ ढूंढ रहा है, अपनी गेम में ढूंढेगा, क्योंकि वहाँ उसे इज्जत मिल रही है, वहाँ उसे लोग कह रहे हैं भाई तो अच्छा खेल रहा है, ये खेल रहा है भाई, सीधी बात है, उसको मज़ा आ रहा है वहाँ पे। एंड मज़ा पता है एक हद तक रुक जाता है, उसके बाद तुम्हें ये फील होता है कि भाई मेरे दोस्त बुला रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा, वरना उनकी दोस्ती टूट जाएगी मेरे से। शिट यार, नया सीज़न आ गया, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, भले से तुम्हारी रैंक डायमंड 4 है या फिर हीरोइक के कुछ स्टार्स हैं हार्डवर्क के, बट भाई तुम्हें क्या सच में लगता है कि उससे तुम्हारा कोई फ़ायदा हो रहा है रियल लाइफ में? अगर हो रहा है तो खेलो भाई। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम छोड़ दो, हेट करो उसको, नहीं भाई। तुम, अगर तुम्हें सच में मज़ा आता है ना भाई, अगर तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के साथ सच में तुम्हें मज़ा आता है, फ़न मिलता है, तुम आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिट करते हो, तो भाई हफ्ते में एक दिन चलता है, बट तुम्हारे वो ऐसे दोस्त हैं जो कुछ करते ही नहीं हैं, एंड तुम भी कुछ नहीं कर रहे हो, एंड तुम साथ साथ भर गेम्स खेल रहे हो, तो ये बहुत गलत है भाई। तुम एक दिन ऑफलाइन चले जाना, पूरा दिन किसी की कॉल मत उठाना, ऑफलाइन चले जाना, फ़ोन बंद कर देना, कुछ भी कर देना भाई। अगले 2 दिन के बाद तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, वो लोग किसी और बंदे के साथ खेल लेंगे, क्योंकि ना उन्हें फ़र्क पड़ रहा है, ना तुम्हारे गेम को फ़र्क पड़ रहा है कि तुम ऑफ हो गए या फिर तुम नहीं आ रहे हो। सो दिस इज़ द माई स्टोरी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।